एक घंटे में 1 या 2 पैक पी रहा है तो उसके ब्लड में जो अल्कोहल का लेवल है वो 20 to 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहता है, लगभग इतना ही रहता है। और इस लेवल में उस व्यक्ति को जो है ऐसा महसूस होता है, उसका दिमाग थोड़ा सा झूम रहा है, उसे थोड़ा सा यूफोरिया वाली फीलिंग है, थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, थोड़ा सा हैप्पीनेस वाली फीलिंग उसे आने लगती है कि उस सिचुएशन में व्यक्ति का सिर्फ मन ही नहीं झूमता बल्कि उसका शरीर भी थोड़ा थोड़ा झूमने लग जाता है, वो थोड़ा डांस करने लग जाता है, अगर खुशी का माहौल हो तो, या दुख का माहौल हो तो रोने लग जाता है। 7-8 पैक तक हमने 1 घंटे के अंदर टिका दिया किसी ने, तो क्या होता है दोस्तों कि उसका सीधा चलना ही मुश्किल हो जाता है, वो लड़खड़ाते हुए चलता है, बार बार गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर लड़खड़ाता है, फिर गिरता है। 200 मिलीग्राम से भी ज़्यादा लेवल हो गया तो क्या होगा कि उसकी मेमोरी वाला सिस्टम जो है वो काम करना बंद कर देता है। इसे हम कहते हैं एल्कोहलिक ब्लैकआउट। जब हाइपोक्सिया हो जाता है, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, तो हाथ पैर नीले पड़ने लग जाते हैं और अंततः उसकी मृत्यु भी हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी शराब के क्या फ़ायदे लोग हमें गिनाते हैं और वास्तव में उससे क्या नुकसान होता है। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों कि जब कभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पीता है तो उसे क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो एक ये बहुत फेवरेट टॉपिक है लोगों का कि शराब पीता है, शराब पीने से नुकसान होता है, वो क्या नहीं होता है, इतनी पीता हूँ मैं तो ये एक फेवरेट टॉपिक है दारू या शराब के बारे में बात करते हैं तो। और बहुत से लोग तो कहते हैं मैं तो शराब पीता ही, मैं तो बियर पीता हूँ। बियर को वो लोग शराब मानते ही नहीं। मैं उनसे यही पूछता हूँ कि क्या बियर परचून की दुकान पर मिलती है या शराब के ठेके पर ही मिलती है? हाँ साहब, शराब के ठेके पर ही मिलती है। तो फिर कैसे शराब नहीं है? तब वो मानते हैं कि हाँ बियर शराब है, वरना तो उनको लगता है कि शराब मतलब विस्की, जिसमें पानी डालो, बर्फ डालो, सोडा डालो, वो सब करो तभी वो शराब है, वरना बियर तो उसको मानते हैं बियर तो शराब है ही नहीं, जौ का पानी है लोगों के लिए। तो ये बात है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि ज़्यादा शराब पीने से क्या क्या नुकसान होते हैं, तो जैसा हमारा ब्लड के अंदर लेवल होता है अल्कोहल का, उस हिसाब से बॉडी पे इफ़ेक्ट शराब के आते हैं। तो दोस्तों, अगर जैसे कोई व्यक्ति 1 घंटे में 1 या 2 पैक पी रहा है तो उसके ब्लड में जो अल्कोहल का लेवल है वो 20 to 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहता है, लगभग इतना ही रहता है। और इस लेवल में उस व्यक्ति को जो है ऐसा महसूस होता है, उसका दिमाग थोड़ा सा झूम रहा है, उसे थोड़ा सा यूफोरिया वाली फीलिंग है, थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, थोड़ा सा हैप्पीनेस वाली फीलिंग उसे आने लगती है। पर ये तब आती है जब आप 1 या 2 पैक 1 घंटे के अंदर ले रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस स्पीड को बनाए रखते हैं कि 1 घंटे में 1 पैक इधर लिया, 1 पैक ही लेते हैं और 1 पैक बॉडी ने उनके पचा दिया, तो कहीं कोई दूसरे लोगों को सामने नज़र ही नहीं आता कि शराब चढ़ी है, या वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि इन्होंने शराब पी रखी है। जब पर व्यक्ति इस 1 या 2 पैक से ऊपर चढ़ के 3, 4, 5 पैक तक 1 घंटे में ले लेता है, तब क्या दिक्कत होती है? तब उसका जो ब्लड में अल्कोहल का लेवल है वो लगभग 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा चला जाता है। इस सिचुएशन में क्या होने लगता है दोस्तों कि उस सिचुएशन में व्यक्ति का सिर्फ मन ही नहीं झूमता बल्कि उसका शरीर भी थोड़ा थोड़ा झूमने लग जाता है, वो थोड़ा डांस करने लग जाता है, अगर खुशी का माहौल हो तो, या दुख का माहौल हो तो रोने लग जाता है, या थोड़ा इमोशनल कटार हो जाता है, मतलब भावनाओं को बहुत ज़्यादा व्यक्त करने लग जाता है, जो चीज़ नहीं बोलनी हो वो भी कई बार बोल जाता है और इस वजह से झगड़े का भी कारण बन जाते हैं कई बार। तो जब 1 घंटे के अंदर अंदर आपने 4-5 पैक अगर टिका लिए हैं तो फिर ये सिचुएशन आने लग जाती है। इससे भी कहीं अगर अपन आगे बढ़ गए हैं कि ब्लड में अल्कोहल का लेवल 80 to 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक जाने लग गया है, यानी 7-8 पैक तक हमने 1 घंटे के अंदर टिका दिया किसी ने, तो क्या होता है दोस्तों कि उसका सीधा चलना ही मुश्किल हो जाता है, वो लड़खड़ाते हुए चलता है, बार बार गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर लड़खड़ाता है, फिर गिरता है, तो खुद ही सीधा नहीं चल पाता, अपनी गाड़ी सीधी नहीं चला पाता, किसी में ले जाके गाड़ी ठोक देता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, कोई कुछ कहे बहुत ज़्यादा इमोशनल शो करता है, रोने लग जाता है, गुस्सा करने लग जाता है, लड़ने लग जाता है, पीटने लग जाता है, खुद भी पिट जाता है, कई बार नालों में गिर जाता है, कई बार रोड पे ही सो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन आने लग जाती है और इनहिबिशंस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, इन्हें कोई लोक लाज शर्म ऐसी कोई चीज़ नहीं रह जाती। यूरिन आ रहा है तो रोड पे खड़े होकर के ही यूरिन करना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से कोई शर्म वगैरह इस लेवल के अंदर रहती
नहीं है, इन्हें नहीं पता चलता जब कि इन्होंने क्या किया। फिर है 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा अगर ब्लड में लेवल हो गया है अल्कोहल का, जैसे कोई पहली बार ही पी रहा है या बहुत कभी कभार पीने वाला व्यक्ति है, उसने बहुत तेज़ी से खींच दी तो 200 ml से 200 मिलीग्राम से भी ज़्यादा लेवल हो गया, तो क्या होगा कि उसकी मेमोरी वाला सिस्टम जो है वो काम करना बंद कर देता है। इसे हम कहते हैं अल्कोहलिक ब्लैकआउट। इसमें क्या होता है कि जो है उस व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं रहता कि मैं कहाँ था, मैंने क्या किया, मैंने किसको क्या बोला, मैं कहाँ सोया, मुझे घर कौन छोड़ के गया। सुबह उसको जब होश आता है तब पिछली मेमोरी सारी ख़त्म हो चुकी होती है। तो इसे हम कहते हैं अल्कोहलिक ब्लैकआउट्स। और अगर इससे भी ज़्यादा किसी का लेवल हो गया है, खूब ही उसने टिका डाली है, 1 घंटे के अंदर 2 बोतल उसने खाली कर दी है, तो लेवल जो है 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक चला जाता है। और ये लाइफ थ्रेटनिंग लेवल होता है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल की खून में मात्रा होने से ब्रेन, जो हमारा दिमाग है, उसमें एक सेंटर होता है रेस्पिरेटरी सेंटर, जो सांस लेने के लिए ड्राइव पैदा करता है, वो सेंटर ही डिप्रेस हो जाता है। तो सांस लेने की ड्राइव ही नहीं पैदा होती, व्यक्ति को सांस लेने की इच्छा जो शरीर के अंदर है वो रहती ही नहीं है। तो जब हाइपोक्सिया हो जाता है, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, तो हाथ पैर नीले पड़ने लग जाते हैं और अंततः उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में ही आ गया है कि उससे लड़खड़ा के चल रहा है, उससे चला नहीं जा रहा है, उसको कुछ याद नहीं रह रहा, पता नहीं चल रहा क्या कर रहा है क्या नहीं, तो वो इस स्थिति में भी आगे पहुंच सकता है। तो बेहतर है कि इसी स्थिति में उस व्यक्ति को अस्पताल ले जा करके डॉक्टर को दिखा दिया जाए या उसको रोक करके कहीं सुला दिया जाए। तो ये ऐसी स्थिति में जहाँ जानलेवा स्थिति बन जाती है, खतरा जान का हो जाता है, वहाँ तक वो नहीं पहुँचे। तो ये सारी जो है अलग अलग लेवल ऑफ अल्कोहल पे अलग अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं, और ये इन लेवल्स पे ये जो बॉडी के अंदर नुकसान शराब जो है करती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि इवन थोड़ी सी मात्रा भी शराब की अगर है तो वो भी नुकसान करती है। कभी पाँव फिसलने लगते हैं, कभी बैलेंस नहीं बनता है, तो कभी झगड़े हो जाते हैं। थोड़ी बात शराब से भी नुकसान होता है। तो जितना नहीं पिए, जितना हम अवॉइड कर सकें वही सबसे अच्छा हम सब के लिए रहेगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।